जय शिव शंकर मित्रों। आज मैं आप सभी मकर राशि वालों के लिए 4 अगस्त 2023 का मकर राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूछे गए एक प्रश्न कि त्रिपिंडी श्राद्ध कब किया जाना चाहिए, इसका मैं उत्तर दूंगा। बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये सवाल चलता रहता है, तो इसीलिए वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं राशिफल। तो आज 4 अगस्त को चंद्रमा द्वितीय भाव में ही रहने वाला है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था मित्रों कि द्वितीय भाव धन भाव होता है, और द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इस समय शनि देव भी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि चंद्रमा का योग हो गया, विष योग हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की गलत फहमी में आकर के आप अपने मित्र या परिवार के सदस्य से बहस कर सकते हैं। आज के दिन आपको एक खास बात देखने को मिलेगी कि आज आपको आलस्य बड़ा सताएगा। आलस्य के कारण मतलब आपके अंदर ये भावना होगी कि आप काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर काम करने की जरा सी भी इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, इच्छा उठ ही नहीं रही है, आपका शरीर हिल ही नहीं पा रहा है, आप बस बेड पर पड़े रहना चाहते हैं। तो इस स्थिति से बचिएगा। अगर इस स्थिति से आप बच जाते हैं और परिश्रम करने से नहीं चूकते हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। यही बात व्यापारी वर्ग पर भी लागू होती है। व्यापारी वर्ग को भी अपनी एक्टिविटी दिखाते रहना होगा, अन्यथा क्या होगा कि आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वे आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेंगे। और आप जानते ही हैं कि आपके वर्कर का साथ अगर आपको न मिले तो आपके मुनाफे में कमी आने लगती है। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आज आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छिन सकती है, वो चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमिका हो, या आपकी कोई चीज़ वस्तु हो। किसी प्रकार की चीज़ से आज आप दूर जा सकते हैं या वो आपसे दूर जा सकता है। तो इसे लेकर मैं सचेत कर रहा हूँ पहले से ही। अगर ऐसा होता है तो इसे लेकर मन में कोई दुख कोई चिंता न पालें और निश्चिंत रहने का प्रयास करें कि जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। दुखी होने से कोई लाभ नहीं, जो होना था वो हो गया। स्वास्थ्य के मामले में जैसा कि आज द्वितीय भाव का चंद्रमा है, साथ में शनि भी है, तो पेट को लेकर के समस्या रहेगी, डाइजेशन को लेकर के समस्या रहेगी। इस मामले में आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैं पहले से ही सचेत कर रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ी कठिनता से भरा हुआ दिन है, मन के भटकाव का दिन है, गलत संगत में फंसने का दिन है। तो आज आप इन बातों का ध्यान रखें और गलत संगत से बचने का प्रयास करें, ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए आज का ये राशिफल इतना ही रहा। सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान शिव की आराधना कीजिए और शिवलिंग पर 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए और उसका अभिषेक कीजिए, तो दिन अनुकूल जाएगा। लकी रंग है पीला और लकी अंक है नंबर 9। तो ये रहा आज का राशिफल। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ मित्रों। देखिए, प्रश्न किया है जेपी पांचाल जी ने कि त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए और नियमित श्राद्ध से वह कैसे भिन्न होता है, ठीक है। ये सार्वभौमिक प्रश्न लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है आप में से भी बहुत लोग इसका उत्तर चाहते होंगे। तो देखिए मित्रों, जो नियमित श्राद्ध होता है उसमें मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, 2 कैटेगरियाँ होती हैं। एक तो मासिक श्राद्ध महत्वपूर्ण होता है नियमित श्राद्ध में, और दूसरा वार्षिक श्राद्ध, ठीक है। मासिक श्राद्ध में आप हर महीने की अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से।
और वार्षिक श्राद्ध में पितृपक्ष के समय में आप अपने पूर्वजों या अपने माता पिता की तिथि पर या अमावस्या पर आप श्राद्ध आदि किया करते हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न आता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, त्रिपिंडी श्राद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है पितृपक्ष। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ समय होता है पितृपक्ष। किंतु यदि आप ज़्यादा पीड़ा में हैं और कष्ट में हैं तो आप कभी भी ब्राह्मण देवता से, किसी पंडित जी से उचित मुहूर्त निकलवा करके त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसे करने का सबसे शुभ समय पितृपक्ष होता है। अब सवाल ये आया है कि ये बाकी के श्राद्धों से कैसे भिन्न होता है। तो देखिए, मैं आपको बतला दूं मित्रों, जो साधारण यानी कि नियमित श्राद्ध होते हैं, मासिक या वार्षिक श्राद्ध होते हैं, उनसे कई गुना हटकर होता है यह त्रिपिंडी श्राद्ध। होता क्या है कि अगर आपके परिवार के सदस्यों में से किसी एक या दो की अकाल मृत्यु हुई है, या आपके पहले की एक दो पीढ़ी में कोई ऐसी दुर्घटना से मरे हुए लोग हैं और ये पितृदोष पहले से चला आ रहा है, तो ये पितृदोष क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है और आपको कई प्रकार की तकलीफ़ें देने लगता है। घर की महिलाओं का बीमार रहना, बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी विवाह न होना, हमेशा आर्थिक समस्या बने रहना, हमेशा घर में बीमारियों का वास रहना, घर में हमेशा कलह कलेश होना, शत्रु ज़्यादा होना, यानी जिसका आप भला करें वही आपका गला काटे, आपके आस पड़ोस के भी लोग आपसे प्रेम से व्यवहार न करें, आपको बिल्कुल अकेलापन फील होना। जब पितृदोष के जब ये दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाए जाते हैं। तो समस्या यदि ज़्यादा है तो मैं सलाह दूंगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध आप करवाएं। त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 पिंड ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को देखते हुए। ये ऐसा विधान बनाया हुआ है कि त्रिपिंडी श्राद्ध से आपके पितरों को काफ़ी हद तक शांति प्राप्त होती है, और उन्हें शांति मिलती है तो आपको भी शांति मिलती है, आपको भी राहत मिलती है। किंतु मैं साफ साफ अपनी तरफ से बतला दूं, ये मैं अपनी तरफ से बतला रहा हूं कि यदि पितृदोष ज़्यादा विकट हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में या आपके 1-2 पीढ़ी पहले कोई बिल्कुल नए उम्र में चल बसा हो अकाल मृत्यु से, 25 साल की उम्र में, 30-32 साल या 40 साल की उम्र में चल बसा हो, तो क्या होता है, उसके कर्मों का ढांचा इतना मजबूत होता है कि वो बड़ा भयानक प्रेत बनता है, और भयानक प्रेत बनने के कारण नियमित श्राद्ध इत्यादि से उसको शांति नहीं मिलती है। तब इस स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। फिर भी ऐसी पितृदोष की प्रबल स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध से भी ज़्यादा 2-3 महीने या 4 महीने तक राहत रहती है। अतः मैं सलाह दूंगा कि अगर आप बहुत प्रबल पितृदोष से जूझ रहे हैं तो आप नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध तीनों को एक साथ करवाएं। अगर आप सक्षम हैं तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ आज के प्रश्न का उत्तर। अब जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूं मित्रों, जय शिव शंकर।